माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं ये चाहता हूँ कि जो पड़ोस में घर है, जो पड़ोसी हैं हमारे, अच्छे अखलाक के हैं, अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके यहाँ रिश्ता ले जाएं और उनकी बेटी से मेरी शादी कर दें। माँ तो माँ थी, माँ का दिल तो पहले ही टूटा हुआ था कि मेरी पसंद की लड़की से इसने शादी नहीं की। हालांकि वो गरीब ही तो थी और गरीबी की बिना पर इसने शादी तोड़ दी। चलो बहरहाल बेटा ही तो है मेरा, जो ये कहता है मानना पड़ेगा। उसकी माँ पड़ोसी के घर में रिश्ता ले गई, रिश्ता हो गया क्योंकि अच्छे ओहदे पर था, मालदार हो चुका था, वो लोग भी मालदार थे। रिश्ता हो गया और कुछ ही दिन के बाद शादी हो गई। शादी होके बहू घर में आ गई। माँ की तो तमन्ना ये होती है कि जल्दी से मेरे बेटे की शादी हो और जल्दी से हंसता खिलता परिवार हमारा हो जाए, बच्चे हों उसके और जल्दी से हम दादी बन जाएं। ये उम्मीदें हुआ करती हैं। उसकी भी यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक नन्हा फूल आए और हम भी दादी कहलाने के लायक हो जाएं। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ एक विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। उसकी माँ बहुत खुश थी कि आज हम भी दादी बन गए, हमारे घर में हमारा पोता आया है। दादी बड़ी खुश थी और वो इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगी अपने पोते से कि नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब अपने ज़िम्मे इसने ले लिया। एक दिन बहू ने अपने शौहर से कहा, सुनो मेरी एक बात, ये जो तुम्हारी माँ है इसको घर से बाहर निकाल दो। अब इसका रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हर वक्त कहीं इधर से उधर, कहीं खांसना, कहीं कुछ। मैं ये चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए। उसके लड़के ने कहा, क्या बात करती हो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं उनको कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लड़की ने कहा, अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसे समझा दो कि वो सही बर्ताव करे, सही सलूक करे और ज़्यादा चहल पहल घर में ना रखे। उसके शौहर ने कहा, ठीक है मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। वो माँ जिसने बचपन में उंगलियां पकड़कर इसको चलाया घुमाया कि एक दिन ये हमारा सहारा बनेगा, आज कहता है मैं उसको समझा दूंगा कि इधर उधर ना जाया करे, ज़्यादा बातचीत मत किया करे, शांति के साथ बैठी रहा करे। ये बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा है, अपनी दुल्हन से, अपनी बीवी से। वो बीवी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, दिखने में तो हसीन और जमील थी, खूबसूरत थी, लेकिन दिल से साफ नहीं थी। थोड़े दिन ऐसे ही हिसाब चलता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, ऐसा है सुनो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगी, और फैसला तुम्हें करना है, या तो उसे रखो या तो हमें रखो। उसके शौहर ने कहा, ठीक है ऐसा करते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ इनको भी थोड़े दिनों के लिए भेज देते हैं। बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। उसकी माँ वहाँ रहती रही, काफ़ी दिनों तक रहती रही। जो माँ हो उसको अपने बच्चे की तड़प तो आती है, याद तो आती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ओहदेदार हो जाए या कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ की नज़र में बेटा बच्चा ही होता है। उसको याद आई कि मेरा बेटा कैसा होगा, चलो चल के देख लेते हैं। अपने पोते की भी याद आई कि पोते को भी देख लेंगे, बहू को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए रिश्तेदार के यहाँ। रिश्तेदार भी क्या सोचते होंगे कि यहीं रहने लगी, यहाँ के घर वालों ने निकाल दिया शायद। तो ये ख्याल इनके दिल में आया, घर से बाहर निकल आई और अपने घर पर पहुंची। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा थोड़ा तेज़ी के साथ खटखटाया, अंदर से दरवाज़ा खुला, बहू बाहर निकल के आई। तो अच्छा तुम हो, मैं तो समझ रही थी पता नहीं कौन है, तुम फिर आ गई। उसने कहा, मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे अपने पोते की बहुत याद आ रही थी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा आप लोगों से मिल लूँ। एक माँ है, अपने ही घर में आने की इजाज़त चाहती है। इतने में उसका बेटा भी आ गया। बेटे ने कहा, माँ अब आ ही गई हो तो फिर आओ अंदर आ जाओ। जब इतनी बात की ना, अम्मा का कलेजा फट गया। ये मेरा बेटा, इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, इसने पेशाब जहाँ पर कर दिया तो उस गीली जगह पर इसे दोबारा नहीं लिटाया, मैं उस जगह पर लेटी और इसे सूखे में लिटाया। लेकिन आज ये अपनी माँ से कहता है कि माँ अगर आ ही गई हो तो आ जाओ। अल्लाह अकबर। माँ का दिल टूट गया, आँख से आंसू निकले, सैलाब की तरह आंसू बहने लगे। माँ अंदर गई, जाके अकेले में सिसकियां लेके रोने लगी। या अल्लाह, ये कैसा दिन है, ये क्या मुझे देखना पड़ रहा है। अपनी ही औलाद
अपनी ही माँ को ये कहती है कि अगर आ ही गई हो तो फिर आ जाओ। खैर कोई बात नहीं, माँ ने कहा मेरा बेटा है, कह दिया तो क्या हुआ। थोड़े दिन तक यूं ही चलता रहा। माँ अकेले में सिसकियां ले लेके रोती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आज मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुमने अपनी माँ को ना यहाँ से नहीं निकाला तो जिंदगी भर के लिए मुझे भूल जाना, जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़ देना। मैं